आज के टाइम में यूपीआई से पेमेंट करना हो या यूपीआई से पेमेंट लेना हो एकदम आम बात हो चुकी है। हमारा ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जिससे हम यूपीआई के ट्रांजैक्शन ना करें। जब हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है यूपीआई, तो यूपीआई के बारे में हमें कुछ बातें जानना बहुत जरूरी हो जाती है। पहले यूपीआई की ट्रांजैक्शन एकदम मुफ्त थी, यानी अनलिमिटेड, हम जितनी बार चाहे उतनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते थे और जितना चाहे उतना पेमेंट भी कर सकते थे। लेकिन अब इस पर कुछ रूल्स लगाए गए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इन सब जानकारियों से पहले मैं आपके सामने एक अननोन फैक्ट रखना चाहता हूं जो कि यूपीआई से रिलेटेड है। क्या आप जानते हैं कि यूपीआई की ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगते हैं? जी हां, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगते हैं और ये चार्जेस हमें देना होता है एनपीसीआई को, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। लेकिन ये चार्जेस हम नहीं बल्कि हमारी सरकार यानी गवर्नमेंट देती है एनपीसीआई को चार्जेस। क्यों? गवर्नमेंट का क्या फायदा? क्योंकि गवर्नमेंट भी डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, तो सरकार भी इसीलिए यूपीआई को एनकरेज कर रही है। साथ में रुपे क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया गया है जिससे यूपीआई में ऐड करके आसानी के साथ बिना कोई चार्जेस के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये इतना सीधा और आसान तरीका है कि बाकी देशों ने भी सोचा है इसे अपनाने के लिए। तो हमारा पहला सवाल ये है कि हम यूपीआई से कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक दिन में हमारी लिमिट कितनी है, कितनी बार हम यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्यूआर कोड का पेमेंट कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रात के 12 बजे से लेके फिर रात के 12 बजे तक, यानी टोटल एक दिन में हम टोटल 20 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे और स्मार्ट लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैं गूगल पे से 20 बार, फोन पे से 20 बार, पेटीएम से 20 बार, ऐसे 20-20 बार कर सकता हूं। अरे यार, बिल्कुल नहीं। यानी कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो दिन की, आप अलग अलग ऐप से करो या अलग अलग बैंक से करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूपीआई की ट्रांजैक्शन होती है आपके पैन नंबर से। आपके पैन नंबर से ही लिंक्ड हुए ऐप से आप करते हो या आपके पैन नंबर से लिंक्ड हुए बैंक से आप करते हो। यानी कि आप टोटल जितने भी ऐप से करो या जितने बैंक से करो, आप सिर्फ 20 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो एक दिन की। ये तो पता चल गया कि हमें एक दिन में 20 बार ट्रांजैक्शन करनी है, लेकिन ये तो पता चलना चाहिए कि हमें कितनी पेमेंट मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि एनपीसीआई ने हमें यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए 20 ट्रांजैक्शन का मौका दिया है और एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है। एनपीसीआई ने तो कह दिया कि आप एक दिन में 1 लाख रुपए ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन आपके बैंक के पास भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बैंक में एक दिन की ट्रांजैक्शन लिमिट 25,000 है, 50,000 है और कुछ में लाख है। और सिंगल यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट भी यहाँ पे किसी के पास 25,000 है, किसी के पास 50,000 है और किसी के पास लाख रुपए है। अगर आपकी बैंक की यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट 25,000 है, तो आपको अगर 1 लाख रुपए किसी को सेंड करना होगा तो आपको 4 बार ट्रांजैक्शन करनी होगी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, मैं तसल्ली से आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपके पास कुछ मेजर बैंक्स के अकाउंट हैं तो यहाँ पे भी मैक्सिमम लिमिट 1 लाख की होती है, लेकिन आप सिंगल पेमेंट में यूपीआई के ट्रांजैक्शन करके 1 लाख रुपया सेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब तक मैंने आपको बताया कि आप पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट अगर आप भेज सकते हो तो एक दिन की 20 ट्रांजैक्शन और एक दिन की 1 लाख रुपए ट्रांजैक्शन मैक्सिमम आप कर सकते हो। लेकिन यहां पे आप देख लीजिए, अगर आप स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट और हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स में अगर अपनी यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो तो यहां पे आपकी लिमिट 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाती है। लेकिन वो रिसीवर जो क्यूआर कोड से रिसीव कर रहा है आपका यूपीआई का पेमेंट, वो वेरीफाइड होना चाहिए। तो यहां पे आपकी एक दिन की लिमिट 5 लाख हो जाती है। और अगला पॉइंट, अगर आप स्टॉक मार्केट्स, आईपीओस या फिर आरबीआई रिटेल्स यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज या फिर ट्रेजरी बिल्स अगर आप पेमेंट करते हो तो आपकी पर डे लिमिट बन जाती है 5 लाख। और अगला पॉइंट, अगर आप कैपिटल मार्केट या इंश्योरेंस पेमेंट करते हो या फिर आप पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक दिन में अपने यूपीआई से 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है इंटरचार्ज फीस ऑन यूपीआई पेमेंट्स, यानी कि इसका मतलब अगर आपके फोन पे वॉलेट में या गूगल पे वॉलेट में या अमेज़न पे वॉलेट के अंदर अगर आपका पैसा होता है, अगर आप उस पैसे को यूपीआई से ट्रांजैक्शन करके किसी को पेमेंट करते हो तो इसमें चार्ज लगने वाला है, आपको नहीं, रिसीवर को। ध्यान देने वाली बात है, अगर आप यूपीआई रिसीवर हो यानी मर्चेंट हो और आप पेमेंट लेते हो तो आपको जो पेमेंट करने वाला है, अगर वो 2,000 रुपए तक पेमेंट करता है तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। अगर वो 2,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करता है, आपको पेमेंट करता है और अपने वॉलेट के पैसों से करता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चार्ज लगने वाला है। ये आपको ध्यान से समझना जरूरी है। तो ये चार्जेस लगने वाले हैं 0.5% से लेके 1.1% तक। कौन कौन से कैटेगरी वाले को कितना कितना पेमेंट का चार्ज लगने वाला है
आइए जानते हैं। पहला चार्ज हम बात करते हैं फ्यूल स्टेशन वालों के लिए। अगर आपके पास कोई पेट्रोल बंक है और ग्राहक आके आपको 2000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करता है अपने वॉलेट से, तो आपको 0.5% का चार्ज देना होगा एनपीसीआई को। यानी कि मान लो अगर ग्राहक ने आके आपके पास 3000 रुपए का फ्यूल फिलअप करवाया है, तो आपको जैसे ही पेमेंट करेगा तो 3000 रुपए का 0.5% के हिसाब से 15 रुपए का चार्ज यहां पे आपको कटने वाला है और आपको रिसीव कितना होगा 2985 रुपए, यानी कि 2985 रुपीज। अगर आप कहीं जाकर रिचार्ज करवाते हो या अपने बिल भरवाते हो या फिर एग्रीकल्चर में या फिर पोस्ट ऑफिस में आपको यूपीआई से पेमेंट करना होता है और वॉलेट के पैसों से करना होता है, तो रिसीवर को 0.7% का यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। और अगर आप सुपरमार्केट्स, ग्रोसरीज या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अगर जाके यूपीआई पेमेंट करते हो अपने वॉलेट से, तो रिसीवर को लगेगा 0.9% का चार्जेस। और आप अगर इंश्योरेंस भरते हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो या फिर रेलवे टिकट्स करवाते हो, तो लेने वाले को, आपके वॉलेट का पैसा लेने वाले को 1.1% का चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। तो ये थी कुछ बातें जो कि यूपीआई से रिलेटेड थी, आपको जानना जरूरी है। और आपको जानना जरूरी नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी यूपीआई के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि इनकम टैक्स की नोटिस ना आए यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अगली वीडियो उसकी बना दूंगा अगर मुझे कमेंट्स आते हैं तो। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए और देखते रहिए।